हेलो गाइस, राधे राधे। देखिए पौने 11 बज गए, मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए। जब तक मैंने सोचा चलो कमरा सेट कर लेते हैं, अच्छे से सारा बिखरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े तय किए थे, बेड से सारे कपड़े हटाए थे। क्योंकि बेड पे आके वो आते हैं, जब बेड पर ही बैठते हैं और बिखरा बिखरा सा पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। वो भी थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन तू करती क्या है। खैर अक्सर तो सब ये तो सबके साथ में ही होता है कि तुम घर में करती क्या हो, है ना। तो मैंने सारा मम्मी पापा को दीदी को सबको खाना खिला दिया था। सब फ्री हो गए थे। किचन में मेरे किचन का भी सारा काम हो गया था। तो अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे तो मैंने सोचा चलो अब कमरे को ही साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो मैंने पहले अपने कपड़ों को और इनके कपड़ों को और सबके कपड़ों को तय की थी और सबके अलग अलग रख दिए थे। क्यों मैं साथ में ही तय करती हूँ तो अलग अलग ही रख देती हूँ, साथ में ही करती आती हूँ। कि फिर एक बार में मुझे फिर देखने नहीं पड़ते, छांटने नहीं पड़ते कि किसके कपड़े कौन से हैं। इसलिए फिर सारे मैं कपड़े तय कर रही हूँ और प्रेस वाले कपड़े मैं अलग उठा के रख रही हूँ। क्योंकि प्रेस तो खैर मैं कल करूँगी, अब तो ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे पता है। ये सारा काम करूँगी, थोड़ा एडिटिंग भी करूँगी और भी फिर उनका वेट वो आ जाएंगे जब तक खाना पीना हो जाएगा। तो इसलिए तो मेरे प्रेस हो गई थी और साथ साथ में प्रेस के कपड़े मैंने अलग रख दिए थे। और उनका जो ब्लेजर था उनका बैग भी मैंने खोल लिया था। बैग जो उनका जो लेके गए थे तो उसमें से भी सारे कपड़े निकाल लिए थे मैंने। तो उनका जो ब्लेजर था वो मैंने हैंगर में लगा के रख दिया था। ये मैंने ड्राई क्लीन के लिए दिया था, धो के तो आ गया था। प्रेस वगैरह वो मैंने ऐसे ही रख दिया था, थोड़ी प्रेस बिगड़ गई है। जब जाएंगे जब मैं दोबारा से फिर से कर दूँगी मैं इस पर। तो देखो उनका जो बैग है वो भी मैंने सारा अच्छे से सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी। क्यों कौन सी गंदी है कौन सी साफ़ है किस पे प्रेस करनी है जो भी है। तो मेरा सारा का हो गया था, बेड मेरा सारा क्लीन हो गया था। प्रेस वाले कपड़े साइड में रख दिए थे, देखिए वो रखे हैं। और फिर मैं रूम को सेट कर रही थी, बेड को कुछ ना कुछ बेड पे पड़ा ही रहता है। खैर अक्सर सबके साथ ऐसे ही होता ही है। सारा मैंने बेड साफ़ किया, जो फालतू का कचरा था, फालतू की चीज़ें थी वो मैंने साथ ही साथ हटा दी थी और कपड़े से साफ़ कर दिया था। क्योंकि सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मुझे, पता नहीं क्यों। और फिर कुछ दिनों से तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही चल रही है। हाँ, हाथ पैरों में दर्द रहता, परेशान ना, मन नहीं लगता, कुछ तो ये भी नहीं रहते घर पे। और पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। दिन में मैं इतना काम भी होता है, कुछ आलस भी होता है शरीर में, हो नहीं पाता। इसलिए मैंने कहा चलो आज शाम को ही कर देते हैं। आधा काम अब कर देंगे तो आधा सुबह कम कम काम होगा। इसलिए तो मैंने बेड साफ़ कर दिए थे, धूल हो रही थी। और बेडशीट तो मैंने कर दी थी, मैं बाद में करनी थी, मुझे बेडशीट में ध्यान नहीं दिया मैंने। बेडशीट पहले साफ़ कर दी थी और बेड में बाद में कर रही हूँ। करने के बाद ये टेबल पर उनकी दवाई वगैरह और बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं, वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे, अच्छे से लगा दिए थे। फिर ड्रेसिंग टेबल है और अलमारी है मेरी, उन पे भी मैंने साथ ही साथ कपड़ा लगा दिया था, सारा मार दिया था। जगह मैं साफ़ कर रही हूँ। और क्या आपके हस्बैंड भी लेट आते हैं ऑफिस से, आपका भी ऐसे काम रह जाता तो आप मुझे कमेंट करके बताना। देखिए मैं काम से कर रही हूँ और इंतज़ार भी कर रही हूँ मैंने कि आ जाए जल्दी, क्योंकि मुझे भी नींद आ जाती है। अक्सर मैं दवाई भी खाती हूँ ना, तो मेरी आँखों में वैसे ही नींद भरी रहती है। कहते हैं दवाई से नींद आती है, इसलिए तो मुझे याद आ गई थी तो मैं दवा खाने बैठ गई, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मुझे दवा खानी है। मैं फिर दवा खा रही थी। खाते खाते मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पे कोई आया है। तो मैं कहाँ गौर से सुन रही थी कि कौन आया दरवाजे पे। तो फिर देखा था हमारे दरवाजे पे नहीं, किसी और के पे था, बगल में घर है उनके थे। फिर मैं ना सारा मेरा काम हो गया था। तो देखिए मेरा बेड सारा साफ़ हो गया, वो कपड़े मैंने प्रेस के लिए रख दिए थे। और आज के लिए राधे राधे।